युद्धभूमि में खड़ा अर्जुन, सामने अपने ही गुरु बांधवों, मित्रों और मन में गहरी दुविधा। क्या वह अपने धर्म का पालन करेगा या रिश्तों के बंधनों में बंद रह जाएगा? आइए जानते हैं गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता का प्रथम अध्याय। क्या आपने कभी भगवत गीता का पाठ किया है? यदि आपने अपने जीवन में भगवत गीता का पाठ कभी नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या-क्या कहा था, उसे क्या-क्या उपदेश दिए थे, तो आज हम आपके लिए एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय में उपस्थित सभी श्लोकों के हिंदी अर्थ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इस भगवत गीता के प्रथम अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई हैं। इस पवित्र ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। आज हम भगवत गीता प्रथम अध्याय को अर्थ सहित आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता प्रथम अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। चलिए। सत और असत के विवेक रूपी नेत्रों से रहित धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के सामने शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुचित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैष्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान शुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान वीर है उनको आप जान लीजिए। मेरी सेना के जो सेनापति हैं, आपकी जानकारी के लिए उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूमिष्ठवा और भी बहुत से ऐसे शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की आशा को त्याग दिया है, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित तथा सभी के सभी युद्ध में कुशल हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल पर्याप्त नहीं होगा और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों का सैन्य बल अधिक है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में श्रेष्ठ प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। तब शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके पश्चात सफेद घोड़े वाले उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पाश्चाजन, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। हे राजन श्रेष्ठ, धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्विक, द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने
पूरी तरह से अपने अपने शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र संबंधियों को व्यूह में स्थित होकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार देखकर धनुष उठाकर सबके हृदय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा, अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित इन विपक्षी योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्योधन का युद्ध मेरे प्रिय चाहने वाले जो राजा युद्ध की इच्छा से इस सेना में आए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहा, पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता, ताऊ चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, ससुर और सुहद्रों को देखा। उपस्थित उन सभी बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणायुक्त होकर शोक करते हुए बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं युद्ध के लिए अभिलाषी सवज्जनों को देखता हूँ। मेरे अंग शिथिल हुए हो रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है और रोए खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर किसी प्रकार से कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना ही राज्य और सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य भोग अथवा जीवन से क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यगण, पिता, ताऊ, चाचा, पुत्र और पितामह, मामा, ससुर और भी संबंधी, हे मधुसूदन, इनके द्वारा मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अतातियों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। इसीलिए हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने से पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पिंड और जल दान की क्रिया से वंचित उनके पितृ भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकर के कारण होने वाले इन सभी दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल, धर्म और जाति नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, और हम ऐसा सुनते हुए आए हैं कि नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अरे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप करने को भी उगत हैं। यदि मुझे सामना न करने वाले और
शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। इस प्रकार कहकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस अध्याय में हमने देखा अर्जुन की दुविधा, लेकिन अब प्रश्न है श्री कृष्ण अर्जुन को किस तरह मार्गदर्शन देंगे। इसका उत्तर हमें मिलेगा अध्याय 2 में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए उसे वह वचन कहे। अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 2 सांख्य योग, जहाँ श्री कृष्ण जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इसे मिस मत कीजिएगा। गीता का हर अध्याय जीवन का मार्गदर्शन है। आप भी बताएं इस अध्याय से आपने अपने जीवन के लिए क्या सीखा। हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।